अगर मैं बाजार कहीं जा रही हूँ और कोई मुझसे पूछ ले कि बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे नहीं, भगवान मेरे साथ है। तो ये एक भावना है। लेकिन सिद्धांतिक रूप में मान लेना कि भाई कण कण में परमात्मा है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य को अज्ञानता की ओर ले जाता है। क्योंकि आज अगर प्रैक्टिकल देखा जाए कि कोई हमें कह दे कि भाई फलाना व्यक्ति जानवर जैसा है, तो भी हमें एक अपमान महसूस होता है, इंसल्ट महसूस होता है। और ईश्वर को हम कहे कि वो कूड़े में है, कचरे में है, गंद में है, गटर में है, सब में है, कण कण में है, तो क्या ये ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा का अपमान नहीं है? पर दीदी यहाँ पर ये भाव भी तो हो सकता है ना, जैसा हमने पिछले कड़ी में चर्चा की थी, भावनात्मक रूप से ऋषि मुनियों ने कहा था कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, या वो हम में हमारे अंदर है, आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, ऐसा भी तो कहा जाता है कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है। तो अगर आत्मा और परमात्मा दोनों साथ है, तो एक व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? ये आत्मा का कर्म हुआ। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो फिर अंदर बैठा हुआ परमात्मा उस वक्त क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी भी शक्ति नहीं कि एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? पर दीदी ऐसा सुना है कि परमात्मा कभी भी आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के कर्म में आड़े नहीं आता, बीच में नहीं आता। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है कि चलो परमात्मा किसी के कर्मों में इंटरफियर न करे। लेकिन आज मान लो कि जैसे घर में माता पिता है, बच्चे हैं, और माता पिता सामने बैठे हैं, बच्चे किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा करने लग जाए, तो क्या माता पिता देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने, हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाते तो हैं, बताते तो हैं कि ये गलत है, ये सही है। हाँ, तो जब एक शारीरिक माता पिता एक जन्म के वो भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो परमात्मा तो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, तो वो क्या बच्चों को आपस में लड़ते हुए, गलत कर्म करते हुए देख सकता है? नहीं, नहीं देख सकता है। आज देखो, कोई किसी को कोई बात पूछता है या बताता है और उसको मालूम नहीं होती है, हाँ जी, तो नेचुरल रूप में भी मनुष्य यही कह देता है, भाई ऊपर वाला जाने, तुम इस झंझट में क्यों पड़ते हो, छोड़ दो, कहेंगे ना। हाँ जी। कभी गलती से भी हमने ये नहीं कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है, और जो कण कण में व्यापक है वो कौन है? जी, सवाल तो उठता है ना। जी हाँ, कि भाई ऊपर वाला, गलती से भी हमने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा नीचे वाला जाने, या जो सब में विराजमान है वो जाने, कभी नहीं कहा ऐसा, ऊपर वाला जाने। तो जब परमात्मा की ओर वो संकेत है कि ऊपर वाला जाने, तो जरूर वो ऊपर है जी, वो कण कण में नहीं है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भी जब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं अधर्म का नाश और एक सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतरित होता हूं। तो वो आता है ना, उसका वायदा है जी। अगर वो यही है, तो फिर ये गीता के महावाक्य ही गलत हो जाए। अगर वो यही है, तो फिर कौन आएगा? अगर वो यही है, तो इसके होते इतने अधर्म क्यों? होना ही नहीं चाहिए। परमात्मा जो गुणों में अनंत और हमारे बाजू में बैठा हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है?